हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है हमारा तीसरा लेसन प्लान जो कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण पर है। ठीक, तो सामान्य उद्देश्य एज इट इज़ जो हमने पहले बताया था वही आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें तो। और फिर है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है वो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। और मैंने यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में लिखा है छात्राएं घर्षण से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी, छात्राएं घर्षण बल को परिभाषित कर सकेंगी, छात्राएं घर्षण बल का वर्गीकरण कर सकेंगी और छात्राएं घर्षण से संबंधित तथ्यों का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगी। ठीक, तो ये हमारे हो गए विशिष्ट उद्देश्य चार। सहायक सामग्री में चार्ट पेपर समेत अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। आप चाहें तो सिर्फ कक्षोपयोगी सामग्री भी लिख सकते हैं। और पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखेंगे कि छात्राएं घर्षण बल से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर अब बारी आती है हमारे प्रस्तावना प्रश्न की। तो प्रस्तावना प्रश्न में क्या, हमने ऐसे ये एक बॉक्स बनाया है, कॉलम छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा अनुक्रिया, और हम इसमें एक मतलब प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न मैंने क्या है, आप यात्रा के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो छात्राएं बताएंगी हम यात्रा के लिए कार, बस, ट्रेन इत्यादि साधनों का प्रयोग करते हैं। और फिर आपको दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनाना है, कार चलाते समय कोई सामने आ जाता है तो क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो वो कहेंगे कार चलाते समय जब कोई आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ऐसे ही मैंने तीसरा क्वेश्चन बनाया कि ब्रेक लगाने पर कार रुक क्यों जाती है। तो ब्रेक लगाने पर कार घर्षण के कारण रुक जाती है। उनके टायरों के बीच में क्या होता है, टायर और रोड के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से वो रुक जाती हैं। फिर आप यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि घर्षण से आप क्या समझते हैं। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। और फिर उद्देश्य कथन हमको लिखना है कि छात्राओं आज हम सब घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमको प्रस्तुतिकरण देना है यानी एक्सप्लेनेशन। इसके लिए हम कुछ ऐसे कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम आपका प्रस्तुतिकरण का होगा, फिर छात्राध्यापिका कथन, फिर छात्रा अनुक्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, घर्षण का परिचय। यहाँ पे हम उसका परिचय देंगे कि क्या है घर्षण बल। ठीक, तो हमने लिखा दो समांतर तलों के बीच लगने वाला वह बल जो उसकी गति का विरोध करता है या गति का की विपरीत दिशा में कार्य करता है, घर्षण बल कहलाता है। इससे यह स्पष्ट है कि घर्षण के लिए दो सतहों या तलों का होना अति आवश्यक है या आवश्यक है। अब यदि घर्षण को बढ़ाना है तो हमें उनकी सतहों को खुरदुरा बनाना होगा। और इसीलिए हम क्या करते हैं, टायर के टायरों में मतलब गड्ढे होते हैं ना, आप देखते हैं गड्ढे होते हैं। और यही यदि घर्षण बल को कम करना है तो सतहों को चिकना करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम स्नेहक, तेल, ग्रीस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि कैरम खेलते समय पाउडर का छिड़कना, मशीनों के पुर्जों को टूटने से बचाने के लिए हम लोग स्नेहक का, जैसे तेल है, ग्रीस है, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और यही सारी चीज़ें क्या है, हमने यहाँ पे श्यामपट्ट में भी लिख दी है, मतलब घर्षण बल की परिभाषा लिख दी है। और फिर उसके बाद में घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक, तेल आदि की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी हैं क्योंकि इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये जो है आपको जैसे क्वेश्चन जो पुटअप करना है एक्सप्लेनेशन के बाद, वो चीज़ें आप बोर्ड पे नोट करवा सकते हैं बच्चों के लिए। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्वेश्चन है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे सहायक सामग्री के लिए क्या प्रयोग किया है। तो सहायक सामग्री के लिए मैंने कुछ ऐसा एक चार्ट पेपर बनाया था, जिसमें क्या हमने बताया है कि मतलब जब रफ सरफेस रहेगा यानी जब सरफेस खुरदुरा है तो हमें क्या ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, बिग पुश, हाई फ्रिक्शन। और यहाँ पे घर्षण बल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने ये बताया है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर स्मूथ सरफेस है यानी चिकना या मतलब स्मूथ सरफेस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम आसानी से उस पर कोई भी चीज़ क्या करते हैं, फिसला सकते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन जो हो जाएगा यानी घर्षण जो हो जाएगा वो लो हो जाएगा। तो ये आप सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या है कि बाकी सारी चीज़ें हो गई। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि घर्षण सदैव सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम ऐसे समझाने के बाद उनको बता देंगे। तो फिर क्या है कि प्रश्न पूछेंगे कि घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण को कम करने के लिए हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ये हमारे दो प्रश्न हो गए एक्सप्लेनेशन से। तीसरा प्रश्न हमारा समस्यात्मक बनेगा कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, और ये समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो हम अपना नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देंगे घर्षण के प्रकार पर। और हमने यहाँ पे घर्षण के चार प्रकार मतलब बताए हैं, मतलब चार प्रकार वहाँ पे हैं घर्षण के जो कि हमने बताए हैं। पहला स्थैतिक घर्षण, दूसरा सर्पी,
और तीसरा जो है वो रोलिंग घर्षण है, और चौथा है द्रव घर्षण। ठीक, तो इस प्रकार हम सारी चीज़ें बता देंगे उनको। और यही जो है यहाँ पे हम लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, और घर्षण के प्रकार को हम लोग बोर्ड पे लिख देंगे और उसका एग्जाम्पल भी लिख देंगे। बहुत ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बोर्ड पे सारी चीज़ें आपको लिखना नहीं है। ठीक, और फिर ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन है हमारा। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण के चारों प्रकारों के नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा हम पूछेंगे घर्षण के लाभ और हानि के बारे में आप क्या जानते हैं। ये उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा, और हम फिर अपना तीसरा एक्सप्लेनेशन देंगे घर्षण के लाभ व हानि। तो लाभ में क्या है कि पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण के कारण ही लिखना संभव है। ये पहला पॉइंट हमने लाभ में लिखा। दूसरा हमने लिखा कि कार, बस आदि वाहनों तथा पहियों की सतह के मध्य घर्षण गति करती है, यानी उसके मध्य जो है घर्षण की वजह से ही हम लोग क्या है ब्रेक लगाते हैं, रुक जाती है, और क्या एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ये सारी चीज़ें आप समझा देंगे उनको। तीसरा पॉइंट है घर्षण के कारण ही चलना, दौड़ना, तैरना आदि क्रियाएं संभव है। हम जो चल रहे हैं ज़मीन पर, ये भी घर्षण की वजह से है। दौड़ना, तैरना आदि सारी चीज़ें क्या है घर्षण की वजह से ही संभव है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि माचिस जलाने में सहायक। माचिस देखिए आप घिस घिस के जलाते हैं ना, तो ऐसे ही करके आप उनको बता सकते हैं। आप माचिस ले जाके वहाँ पे उनको दिखा भी सकते हैं। अब हम हानियों की बात करेंगे। तो हानियों में मैंने पहला लिखा है कि मशीनों के पुर्जे, कार के टायरों में घिसावट होना, यानी इससे क्या होता है मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं। काफ़ी समय बाद आप देखते हैं टायर भी घिस जाते हैं, तो उनको टायर को बदलवाना पड़ता है, नया टायर लगवाना पड़ता है। दूसरा हमने गति के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का व्यर्थ होना, यानी कि घर्षण बल जो होता है, देखा ही होगा आपने, जब सरफेस ज़्यादा रफ होती है तो वहाँ पे बल ज़्यादा लगता है, इससे हमारी ऊर्जा क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, मतलब वेस्ट हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया हानि और लाभ, और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे ही। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, लेखन एवं निरीक्षण कार्य, जिसमें सेम एज इट इज़ जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है ऐसे ही आप लिख लेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रानुक्रिया का 2 बॉक्स बना लेंगी, और ऐसे ही लिख देना है कि छात्राध्यापिका सैमपट पर लिखे कार्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहकर कक्ष निरीक्षण करेंगी, और छात्राएं क्या करेंगी, सैमपट पर लिखी हुई सूचनाओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। इसके बाद बारी आती है पुनरावृत्ति प्रश्न की। उसमें मैंने 5 प्रश्न रखे हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर गृह कार्य है। गृह कार्य में मैंने 2 गृह कार्य दिया है। घर्षण को कम करने के उपायों को सूचीबद्ध कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और दूसरा क्या है, किसी एक ही वस्तु में घर्षण के लाभ व हानि का विवरण कीजिए। जैसे कि टायर है, अगर उसमें मतलब वो जो गड्ढे ना हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। एक्सीडेंट से बचने के लिए, और टायर मतलब घिस जाते हैं तो नया टायर बदलना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पैसे भी खर्च होते हैं काफ़ी। तो एक ही वस्तु में घर्षण के लाभ व हानि ऐसे करके आप उनको समझा देंगे, और ये लेसन प्लान हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट लेसन प्लान हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।